तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्द सिंदुर्विधानं सकल नैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ चल रहा है। अमृत चंद्राचार्य की यह अनुपम रचना है। हमारे जीवन की छोटी छोटी सी भूलें निकाल देने वाला यह प्रकरण। इसमें भी 3 गुण व्रतों की चर्चा चलते हुए अनर्थ दंड व्रत की चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। वे सारे अनर्थ जो दंड के हेतु बनते हों। दंड माने होता है सजा। सजा मिलेगी, सजा। कि अपराध क्या किया है मैंने जो सजा मिलेगी? कि कुछ तो किया होगा। कि नहीं मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कोई गलती नहीं की। भैया ऐसी गलतियां हैं जो गलतियां जैसी नहीं दिखती है। वे भूले हैं जो भूल जैसी नहीं दिखती है। क्या श्लोक नंबर 106 लिख दिया है कि गलती से? कोई बात नहीं, सुधार देंगे। 145 नंबर श्लोक है। 106 नंबर का तो प्रवचन है। देखिए बात क्या है, बहुत मोटी मोटी बात है। जो कार्य करने से, जो क्रिया करने से किसी भी जीव की विराधना होती हो, उसमें सावधान रहना चाहिए। जिस क्रिया में, जिस प्रवृत्ति में प्रमाद हो, अरे प्रमाद ही अपने आप में हिंसा है। हिंसा का मूल लक्षण प्रमाद कहा गया था। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, ये बात कही गई थी। इस जीव को जितना भी हिंसा का पाप लगता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमाद के दम पर लगता है। और यहाँ तो पूरी ज़िंदगी प्रमाद में बीत रही है। प्रमाद का अर्थ सोते पड़े रहना मात्र नहीं है। कोई जीव बिस्तरों के अंदर पड़ा रहता है, उठता नहीं है, वह तो प्रमादी है ही। लेकिन इसके अलावा भी हमारी सारी क्रियाएं, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, नहाना, धोना, कैसे नहाते हो, कैसे पेस्ट करते हो, कैसे फ्रेश होने के लिए जाते हो, कितना पानी ढोलते हो, कितना बहाते हो, किस तरह से भोजन करते हो, कितना झूठन छोड़ते हो, सब चीज़ों में तो प्रमाद और अप्रमाद दिखाई देता है। सारी की सारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, उन सब प्रवृत्तियों के अंदर स्पष्ट ख्याल में आ रही है बात। कर क्या रहा है ये व्यक्ति? बोलो। चलते चलते ठोकर लग जाती है। ठोकर लग गई भाई साहब। जानते हैं ठोकर लगने का मतलब क्या होता है? कभी लगी है आपके पैरों में चलते चलते ठोकर लग गई, अचानक गिरते गिरते बच गए? ये क्या हुआ है? ठोकर लगना क्या होता है? ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आपके पैरों के नीचे यदि चूहे जैसा जीव, बड़ा जीव भी आपके पैरों के नीचे आ जाए, चूहा, इतना बड़ा मेंढक है, ऐसे बड़े बड़े जीव भी पैर के नीचे आ जाएं तो आपको पता नहीं लगे, इसका नाम है ठोकर। ठोकर लगने का मतलब पत्थर नहीं दिखा आपको, यही हुआ ना? ठोकर लगने का मतलब क्या हुआ? इतनी बड़ी चीज नहीं दिखी आपको, ठोकर लगने का मतलब क्या हुआ? कोई ऊंची चीज नहीं दिखाई दी आपको, टकरा गए उससे चलते चलते अचानक लग गई, ये क्या हुआ? इसका मतलब आपके पैरों के नीचे कोई बड़ी जीव राशि, कोई कॉकरोच जैसे तो दिखेंगे ही नहीं आपको, इतने नशे में चल रहे हैं। इसका नाम होता है ठोकर लगना। सावधान रहें भाई साहब, कुल मिलाकर के सावधान रहने की बात है। प्रमादियों का धर्म नहीं है, आलसियों का धर्म नहीं है। ये जैन चरणानुयोग की चर्चा चल रही है। वास्तव में तो असली चरणानुयोग होता है अपने उपयोग को अपने में तल्लीन कर लेना, वो है चरणानुयोग। वो होता है असली चारित्र। असली चारित्र तो यह है
कि हमारी जो उपयोग की पर्याय है, जो ज्ञान दर्शन की पर्याय है, जो चारित्र गुण की पर्याय हैं, वो सब स्वभाव सन्मुख हो जाएं और अपने में लीन हो जावे, उसका नाम है चारित्र। क्योंकि चारित्र कहते हैं लीनता को, लीनता का नाम चारित्र है, अपने में लीनता वो चारित्र है। लेकिन जो जीव स्वरूप के प्रति सावधान है, उसकी प्रवृत्तियां कैसी होती है, उसे चरणानुयोग के माध्यम से बतलाया जाता है। जो जीव बाहर में सावधान नहीं है, वो अंदर में क्या सावधान होगा। जिस जीव की बाहरी लौकिक प्रवृत्तियां ही सावधानी रूप नहीं है, उस जीव की अंतरंग स्थिति क्या सावधानी रूप होगी। ये पकड़ में आती है मोटा मोटा तौर पर। क्योंकि जब कभी हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा करने लगते हैं, तो मुझे भी फील होने लगता है कि यार मैं क्या स्थूल बातें लेकर के बैठ गया हूँ, और हमारे बहुत सारे साथियों को भी लगता होगा यार ये क्या छोटी छोटी सी बातें और क्या चर्चाएं लेकर, ये क्या है इन चीज़ों में, ये मत करो और वो मत करो और ये मत खाओ और वो मत पियो और ऐसे मत करो और पानी मत डोलो और इसमें क्या दम लग रहा है। मुझे भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ध्यान आता है ये बातें अमृतचंद्राचार्य ने लिखी है। मैं तो बार बार में सोच सोच करके मैं तो दंग रह जाता हूं कि अमृतचंद्राचार्य देव ने इतने स्थूल स्तर पर उतर करके ऐसी बातें आखिर क्यों लिखी। इसका मतलब वे जानते थे जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है वो निश्चय में अच्छा नहीं हो सकता, जिसका बहिरंग अच्छा नहीं है उसका अंतरंग अच्छा नहीं हो सकता, जिसका घर गृहस्थी परिवार में व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसके रिलेशन रिलेटिव्स के साथ में अच्छे नहीं है, जिसके रिलेशन अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, सगे संबंधियों के साथ में अच्छे नहीं है, उसका रिलेशन अपने स्वभाव के साथ में अच्छा कैसे होगा। जिसका रिलेशन साधर्मियों के साथ अच्छा नहीं है, उसका रिलेशन अपने स्वभाव के साथ में अच्छा कैसे हो सकता है। जिसका व्यवहार पंच परमेष्ठियों के प्रति अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार पंचम पारिणामिक भाव के साथ में उत्कृष्ट कैसे हो सकता है। जिसे परमात्मा पसंद नहीं आ रहे, जिसे कार्य परमात्मा पसंद नहीं आ रहे, उसे कारण परमात्मा कैसे पसंद आएंगे बोलो। जिसे पंच परमेष्ठी पसंद नहीं आ रहे, उसे पंचम भाव कैसे पसंद आएगा। जिसे जिनेंद्र देव पसंद नहीं आ रहे, जिसे देव दर्शन नहीं रुचता है, उसे निज दर्शन की खबर कहां से होगी बोलो। क्या मतलब अमृतचंद्राचार्य की दृष्टि है ये सारा जो प्रकरण दिया है, इस प्रकरण के पीछे कहीं न कहीं पीछे इस तरह की दृष्टि रही होगी। जिसका खान पान अच्छा नहीं है उसका चिंतन अच्छा कैसे होगा। जिसकी वाणी अच्छी नहीं है इसका मतलब है कि उसका चिंतन भी अच्छा नहीं होगा। जिसकी शारीरिक चेष्टाएं अच्छी नहीं है इसका मतलब ये है वो अंतर से भी खराब होगा। माने कितना व्यवस्थित चिंतन ये जैन चरणानुयोग के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत किया गया है। बहुत सुंदर और मार्मिक बातें हैं। इस अनर्थ दंड के अंतर्गत मैं 4 प्रकार के अनर्थ दंड की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुका हूं। अप ध्यान, ध्यान संभालो, उपयोग संभालो। पापोपदेश, जबान संभालो। बोल चाल में तो बोल देते हैं कभी कभी कठोर शब्द, जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के बात करो भाई साहब। अच्छा जबान संभाल के बात करो। भाषा, पापोपदेश, प्रमादचर्या जिसकी मैंने आपके बीच में चर्चा की। आलसी प्रमादी होकर के सारे काम करता है, होश ही नहीं है इसको, कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, प्रमादी होता है। भैया जिनवाणी पढ़ने में प्रमादी मत हो, भैया तत्व ज्ञान प्राप्त करने में प्रमादी मत हो, आत्मस्वरूप को जानने में असावधान मत हो। जिनवाणी की चर्चाएं, जिन वचन, तत्व ज्ञान की चर्चाएं, वस्तु स्वरूप की सूक्ष्मता में जाने के अंदर प्रमादी मत हो। गाथाएं याद करने में प्रमाद मत करो, जीवन छोटा है, जंजाल लंबे हैं, संभालो अपने आप को। ये क्या कह रहे हैं, प्रमादी नहीं होना, प्रमादचर्या। हिंसा दान, कल जब हिंसा दान की चर्चाएं काफ़ी की गई यहाँ, तो कई लोगों ने ऐसा सोचने लग गए भाई साहब क्या होगा फिर, तो क्या देवें और क्या नहीं लेवें। न चक्कू दे सकते हैं, न किसी को छुरी दे सकते हैं, न किसी को कैंची दे सकते हैं, न किसी को ब्लेड दे सकते हैं। ये क्या फंसा दिया आपने, तो कुछ देना लेना ही बंद हो गया, सारा व्यवहार मिट जाएगा। कि नहीं होगा बिल्कुल ऐसा। अंदर में जिसके निर्मल परिणति होती है, भीतर में जिसके परिणाम भीगे हुए होते हैं, तत्व ज्ञान के प्रति जिसके अंतरंग से जुड़ाव होता है, अंतर में जिसका जुड़ाव उस तत्व ज्ञान के प्रति होता है, पंचम भाव
के प्रति जिसको अपनापन है, जो अपने आप को आत्मा समझता है, उसे सारे जगत के जीव आत्मा दिखाई देते हैं। क्या होता है ये पंचम भाव? पंचम भाव है पारिणामिक भाव कहते हैं पंचम भाव को। क्या हमारे बहुत सारे नए साथियों को पंचम भाव समझ में नहीं आया होगा, पंचम भाव क्या चीज है। 5 भाव कहे तत्वार्थ सूत्र दूसरे अध्याय में स्टार्टिंग में। पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव वो पंचम भाव कहलाता है। पंचम भाव है अनचेंजेबल, पंचम भाव है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, पंचम भाव है जो जैसा का तैसा रहता है, पंचम भाव है जो पंचम भाव का निर्णय करना है हमारे को। क्या उसका निर्णय करना है कि मैं कौन हूं। अपने आप को पकड़ना है तो पंचम भाव से पकड़ना। कैसे पकड़ में आएंगे हम? अपने आप को कैसे पकड़े हम? पंचम भाव से पकड़ो, पारिणामिक भाव से पकड़ो। औदैहिक भावों में कुछ दम नहीं है, ये आने जाने वाले हैं, ये क्षण क्षण के परिणाम है, उठापटक होती रहती है। भाई साहब जब देखते हैं जीवों को, जब देखते हैं प्रथमानुयोग को, जब उठाते हैं कहानियां, ये नीचे चर्चा कर रहे हैं, अभी दुष्श्रुति की चर्चा करने वाला हूं आपके बीच में। जब हम कहानियों को उठाते हैं, जब हम प्रसंगों को उठाते हैं, इसीलिए तो है प्रथमानुयोग के प्रसंग, जीवन बदल जाए आपका। देखो उनको, कितना पापी बदल गया। देखो उनको, चोर था मोक्ष चला गया। देखो उनको, भील था मोक्ष चला गया। देखो उनको, तिर्यंच गति में हाथी था, देखो मेंढक का जीव था। क्या कौन कौन से जीव, कब कौन सा जीव तिर जाए, कब कौन सा जीव पार हो जाए। अरे जब दुनिया भर में इस तरह के जीवों को देखते हैं और उन्हें पार होते हुए देखते हैं तो प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। आचार्य देव कहना चाहते हैं, भैया जीवन सुधारो अपना। कथाएं यदि पढ़नी है, कथाएं यदि सुननी है, चर्चा यदि करनी है, तो आप ऐसे जीवों की कथाएं पढ़िए जो सफल हैं। संसार में डूबने वालों की कथाएं मत सुनिए, मत पढ़िए। जो लोग रो रहे हैं, जो लोग रुल रहे हैं, जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मत कीजिए उनकी चर्चा। चर्चा करना भी नहीं और चर्चा सुनना भी नहीं। 5वां भेद है, दुश्रुति नाम है इसका। दु मतलब होता है खोटा और श्रुति मतलब होता है सुनना। दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड है। क्या देखिए 162 नंबर पेज है, 145 नंबर का ये श्लोक है। कल श्लोक का वाचन किया था, आज वापस पढ़ेंगे। देखिए आप क्या कह रहे हैं रपरिया जी, ध्यान से सुनिए बात क्या है। 5वें दुश्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत का स्वरूप। रागादि वर्धनानाम दुष्ट कथा नाम बोध बहुलानाम न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जन शिक्षणादीनी। अन्वयार्थ, रागादि वर्धनानाम, राग द्वेष मोहादि को बढ़ाने वाली, किसकी चर्चा कर रहे हैं? कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। क्या कथाओं की चर्चा कर रहे हैं, कहानियों की चर्चा कर रहे हैं। कौन सी कथाएं? दुश्रुति, जो नहीं सुनने योग्य है, सुनो ही मत। राग द्वेष करतार कथा कहूं न सुनीजे, छेड़ाला की लाइन है। राग द्वेष करतार कथा कब हूं न सुनीजे, कहूं न सुनीजे, दोनों शब्द मिलते हैं। राग और द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं कभी नहीं सुनना। राग और द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं न कहना न सुनना। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई, ये क्या लिखा है इन्होंने? राग बढ़ाने वाली, द्वेष बढ़ाने वाली, मोह बढ़ाने वाली तथा अवबोध बहुलानाम, बहुत अंशों में अज्ञान से भरी हुई, नासमझी में भरी हुई कथाएं। दुष्ट कथानाम, दुष्ट कथाओं का। श्रवणार्जन शिक्षणादीनी, सुनना, धारण करना, सीखना। ओहो, सुन रहे हैं, मजा आ रहा है इसको सुनने में ही मजा आ रहा है। फिल्मी गाने सुन रहा है, व्यर्थ की चर्चाएं सुन रहा है, राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं सुन रहा है। जिन चर्चाओं को सुनने मात्र से द्वेष भाव उत्पन्न होता हो, जिन चर्चाओं को सुनने मात्र से राग भाव उत्पन्न होता हो, विषय कषाय का पोषण होता हो, विषय कषाय में वृद्धि होती हो, मत सुनो, मत सुनो उन सब बातों को। क्या लाभ हो जाएगा उनसे? उनसे हमारे घर का संबंध नहीं है, उनसे हमारी गृहस्थी का संबंध नहीं है, उससे हमारी लौकिक उन्नति का भी संबंध नहीं है।
मजा आ रहा है, फिल्मी गाने सुन रहा है, थिरक रहा है उनके ऊपर। अरे 5 प्रकार के पाप लगते हैं, 5 प्रकार के अनर्थ दंड, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वे 5 पाप भी और 5 प्रकार के अनर्थ दंड भी। मजा आ रहा है फिल्म स्टारों को देख देख करके, उनकी तरक्की, उनकी बर्बादी, उनको देख देख करके चर्चाएं करता रहता है, टीवी की स्क्रीन पर परिणामों को बढ़ाता रहता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बिल्कुल, क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? राग बढ़ रहा है उससे। विकथा में समय गंवायो, क्या लाइन आती है ना ऐसी, विकथा में समय गंवायो, क्या विनय पाठ में है क्या ये लाइन? कहाँ की लाइन है बोलो? समय गंवायो, समय नहीं है। एक बार पढ़ते हैं पूरा, बातें मुझे बहुत सारी कहनी है इस दुश्रुति के संदर्भ में। देखिए कितनी आप आएगी जवान से, भाषा वर्गणा की स्वाधीनता से। देखिए, बहुत अंशों में अज्ञान से भरी हुई, ओहो, अज्ञान से भरी हुई दुष्ट कथाओं का, कथा, कथा का मतलब यहां कथा मत समझना। समय सार चौथी गाथा के अंदर जैसा कहा है ना, कथा का अर्थ कहानियां नहीं होता, मात्र कहानियां तो होता ही है, लेकिन कथा का अर्थ यहां चर्चा समझना। कहानियां तो कौन पढ़ता सुनता है? हमारी सभा में बैठे हुए लोगों में से 50% लोग ऐसे होंगे जो कथा और कहानियां पढ़ते सुनते होंगे। क्या बाकी नहीं, कौन कहानियां पढ़ रहा है? किसको प्रथमानुयोग पढ़ने की किसको फुर्सत है? उपन्यास कौन पढ़ रहा है आज के जमाने में? कॉमिक्स कौन पढ़ रहा है? गए जमाने, कहते हैं ना, लद गए वो जमाने। तो न कॉमिक्स मिलती है, न कॉमिक्स पढ़ते हैं, न उपन्यास मिलते हैं, न उपन्यास पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा है आज इन सब चीज़ों को? कम रह गए हैं। फिर भी मैंने 50% कह दिया है। कहाँ पहले दुकानें हुआ करती थी, कॉमिक्स की दुकानें हुआ करती थी, उपन्यास की दुकानें हुआ करती थी, किराए पर लेकर के आते थे लोग, 50 पैसे 25 पैसे देकर के 1 दिन के लिए किराए पर लाते थे, 3 दिन के लिए किराए पर लेकर के आते थे, वापस जाकर के जमा करवा करके आते थे। आज लाइब्रेरियां बंद हो रही है, कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है? खत्म जैसा हो गया है वो सारा माहौल। तो कथा माने क्या समझना? कथा माने सिर्फ स्टोरी नहीं। यदि स्टोरी लगा रहे हैं तो आज उन स्टोरियों का रूपांतरण हो गया है, उन कॉमिक्स का, उन उपन्यास का रूपांतरण हो गया है। कहाँ? टीवी सीरियल के रूप में। वही तो रूपांतरण है ना उसका, पिक्चराइजेशन हो गया है उसका। जो पढ़ते थे पहले, जो रेडियो के अंदर सुनते थे, अब उनका पिक्चराइजेशन हो गया, पूरी की पूरी मूवी बन गई, पूरी स्टोरी बन गई। अब उसे देख देख करके किसने क्या किया, किसने क्या किया, चलता रहता है, चलता रहता है दिमाग में चल रहा था, वो अपध्यान था, चर्चा करता था, वो पापोपदेश था। और यहां सुनना, ऐसी चर्चाओं को भी नहीं सुनना, ये यहां दुश्रुति के अंदर निषेध कर रहे हैं। सुनना नहीं, धारण नहीं करना, और सीखना भी नहीं। दुश्रुति सुनता रहता है उनको, कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, कौन से मार्केट के अंदर पैसा लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, किस चीज़ के अंदर उपयोग लग रहा है दिन रात, पैसा कैसे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट ने बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर दी है। क्या करें, क्या करें साहब? हमारा तो घर का खर्चा ही इसी दम के ऊपर चलता था, इसी से चलती थी सारी इनकम। हम तो ब्याज के ऊपर चलते थे, एफडीओ के ऊपर चलते थे, एफडीओ का इंटरेस्ट आता था, उनसे घर गृहस्थी चलती थी। अब ये तो सब बंद हो गया है। अब क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें भाई साहब, कौन सी जगह पर लगाएं? सिक्योर होना चाहिए, फिर डूब जाएगा, फिर उससे संपर्क करो, इससे करो, फिर दुनिया भर की जानकारियां लेता रहता है। भैया राग द्वेष बढ़ाने वाली है, ये मिट्टी है, धरी रह जाएगी यहाँ की यहाँ, सबकी सब धरी रह जाएगी। रोजाना किस्से आ रहे हैं, रोजाना कहानियां आ रही हैं, और जिन लोगों को ये महामारी जैसी परिस्थिति जिनके साथ में बनी है, जरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, जरा ऑडियो पर, जरा टेलीफोन पर उनसे बात करके देखो, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या ऐसा लगता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब? अकेले बंद कमरे के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पैक हो गए हो, निकलने वाला नहीं, कोई चिड़ी का बच्चा भी दिखने वाला नहीं, बंद बिल्कुल, कांच से पैक, कमरा पैक बिल्कुल। भोजन कोई रख करके चला जाएगा, हो क्या गया है ये, ऐसा पागल हो जाता है व्यक्ति, अंदर बंद पड़ा पड़ा, कोई मिलने वाला नहीं, पता नहीं क्या हालत होगी। और 20 दिन बाद में यदि कोई व्यक्ति वहां से निकल करके आए अपना परिचित, तो रोते रोते उनसे मिलता है कि यार आप सुरक्षित बच करके आ गए, क्या हो गया देखो आप, ओह हमने तो सोचा भी नहीं था, पता नहीं, रोता रहता है अंदर बैठे बैठे। आज 2-3 जगह बात हुई मेरी जिनका कोरोना पॉजिटिव है, बोलो
कभी कभी ऐसा लगता है बंद कमरे में कैद हो गए तो कहीं ऐसा कर्म तो नहीं बांधा है जिसमें किसी को कैद करके रखा हो। ऐसा तो नहीं है? नहीं हो सकता है ऐसा। पशुओं को कैद कर लेते हैं, उन्हें पराधीन कर लेते हैं, पक्षियों को पाल लेते हैं, पशुओं को रख लेते हैं, चिड़ी कबूतर पालने लग जाते हैं, पैरट पालने लग जाते हैं, पिंजरे के अंदर उनको बंद करके रखते हैं, अनुमोदना करते हैं उनकी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा ही है कि स्वयं ने इस तरह का कर्म बांध लिया कि खुद भी कैद हो जाओ, खुद भी कैद हो जाओ, बंद कमरे के अंदर कैद हो गया, बिल्कुल पैक हो गया, न कोई तुझे देखेगा न कोई बोलेगा, और तेरे इस पिंजरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर कोई ला करके बाहर से कोई भोजन सरका देगा, अब बैठ करके खा लेना भोजन। बोलो, ऐसी हालत है भाई साहब। समय बहुत कम है और संभलने का समय है। क्या संभल लो, आप संभल लो, क्या पता कौन सा कर्म कब कब किस समय में उदय में आ जाए। बोलो, कर्म तो अपना ही बांधा हुआ है ना। जो लोग बंद हो गए हैं, जिन लोगों का जीवन पूरा हो रहा है, जिन लोगों की पोजीशन खराब हो रही है, सबके साथ में इसी तरह का हो रहा है ना। भोपाल में 5 लोग पॉजिटिव आ गए, संजय जी के अंकल, विदिशा वालों के। रोज घटनाएं इस तरह की। अरे कई साधर्मी हैं जो सुन रहे हैं, जिन्होंने क्वारंटाइन होते होते सुना है मेरे को, मेरी जानकारी में, बंद हैं कमरे में, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम के प्रवचन नहीं छोड़े। कोई बात नहीं, मोबाइल तो हमारे साथ में है ना, अपने जीवन को सफल करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। यहां तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, मत सुनो, मत चर्चाओं के, समय बहुत कीमती है और समय गंवा रहे हैं। दूरश्रुति में क्या हो रहा है बोलो, टीवी के सामने बैठ बैठ करके हो क्या रहा है, समय तो वेस्ट कर रहा है ना, इसे पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है इसे, समय वेस्ट हो रहा है, इसे समय की कीमत नहीं है। खोटी चर्चाएं सुनी है, खोटी चर्चाएं की है, इधर उधर के व्यर्थ के गप्पे, कहानी, किस्से, चुटकुलेबाजी, हंसी मजाक, मौज मस्ती के काम, किसी को चिढ़ाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी के मजाक बना लेना है, किसी की हंसी उड़ा देना, ये सब बातें करता रहता है बस इधर उधर की, और टाइम पास करता है अपना। समय नहीं कट रहा है, समय नहीं कट रहा है, समय नहीं है, स्वाध्याय के लिए समय नहीं है भैया, वस्तु स्वरूप के विचार के लिए समय नहीं है। ये चर्चाएं करने वालों को तो निठल्ले लोगों का काम समझने लगा है। क्या ऐसा समझता है ये तो फालतू लोगों का काम है भाई साहब। अरे कहाँ यार, आप भी यार लेकर के बैठ गए, ये देखो कितना, और वो पता नहीं कौन कौन से शो चलते रहते हैं, लाफिंग चलते रहते हैं, लाफ्टर शो चलते हैं, और इस तरह के बिल्कुल हंसी मजाक और कहानी, आप बैठे बैठे हंसता रहता है, हंसता रहता है। उसने उसकी उतार दी, उसने उसका मजाक बना दिया, उसने उसका ये कर दिया। ये कह रहे हैं भाई सुनो तो सही, इन दुष्ट कथाओं को, दुष्ट कथाओं को सुनना, धारण करना। सुन रहा है, धारण करना क्या होता है, याद करता है उनको। कपिल शर्मा है न मालूम कहाँ कहाँ की बातों को याद करता है, जोक याद करता है, किससे याद करता है, प्रसंग याद करता है। धारणा मतलब क्या है, अपने दिमाग में बैठाता है, याद करता है, फिर सुनाऊंगा, अपने दोस्तों को सुनाऊंगा, अपने जानकार लोगों को सुनाऊंगा, 4 लोगों के बीच में बैठेंगे तो ऐसा सुनाऊंगा सब लोग हंसेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, प्रवचन सुनता है तो प्रवचन में से उदाहरण, कहानी, किस्से, प्रसंग याद कर लेता है और कहीं बैठ करके सुना देता है। क्यों सुनाया था ये प्रसंग वो याद नहीं है हमारे को, खत्म कहानी। ये प्रसंग क्यों सुनाया था, इस प्रसंग की चर्चा क्यों की गई थी, क्या पता साहब, बस याद नहीं है और चले जा रही है, बस दुप्पड़ में चल रही है जिंदगी। अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूत तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुध्यात्। क्या अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या, शास्त्र का पार नहीं है, विद्या अपार है। और समय कितना है हमारे पास में, समय है कहाँ, कितना है कि क्या बात करें, समय कितना है किसी व्यक्ति को नहीं पता कि मेरे पास इस मनुष्य जीवन का कितना समय और बचा है। क्या अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या
अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, काल सीमित है और बहुविघ्न बाधाएं बहुत है। आज ये मर गए, आज उनके तिये की बैठक है, आज उनके घड़े हो रहे हैं, आज इनका उठावना हो रहा है, आज वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, आज हमारे चाचा जी एडमिट हो गए हैं, मामा जी से मिलने के लिए जाना है, आज मैं ही हो गया हूँ, मैं बिस्तरों के अंदर पड़ा हुआ हूँ, बुखार लथपथ हो रहा है, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल लेकर के भाग रहा है, बिजनेस की झंझटें ऐसी हो गई है। कितनी विघ्न बाधाएं एक के बाद एक कदम बढ़ाते हुए, एक के बाद एक विघ्न बाधाएं मिटती नहीं है। कभी किसकी और कभी किसकी, कभी किसकी और कभी किसकी लगी रहती हैं। समय सीमित है और विघ्न बाधाएं बहुत है, तो क्या करें? यत्सारभूत तदुपासनीयम। इसलिए भैया जो सारभूत बात है उसकी उपासना करो, ज्ञायक की आराधना करो। पंचम भाव, पंचम माने होता है पांचवा, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। ये पारिणामिक भाव, ये पंचम भाव है। पंचम भाव बोलो, पंचम भाव है, उसकी आराधना करो। कौन हूं मैं ये जानो, कैसा स्वरूप है मेरा उसे जानने में उपयोग लगाओ। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। सिद्ध सी सभी की आत्मा, सोचो जरा, सोचो जरा। सोचता नहीं है, सोचता नहीं है, सोचो जरा। क्या सही धर्म की खबर नहीं है? जैन धर्म कहता क्या है? सिद्ध सी सभी की आत्मा, जो मैं हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपरी जान, ऊपरी ऊपरी अंतर है मुझ में और भगवान में जो दिखाई देता है। अंदर से मैं और भगवान एक जैसे हैं। सोचो जरा। क्या भजन है ये? भजन, भजन की लाइनें हैं ये। सिद्ध सी सभी की आत्मा, सबकी आत्मा सिद्ध जैसी है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। एकमात्र चिंतन करने योग्य है, इसके अलावा दूसरा कोई चिंतन, दूसरा कोई विचार करने योग्य नहीं है। दूसरा कोई विचार करने योग्य नहीं है। इस महामारी के प्रसंग में जो प्रवचन व्याख्यान जो किया मैंने, क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, सभी लोगों ने सुना होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों में से शायद ही कोई हो जिसने नहीं सुना हो, क्योंकि 40,000 से ज्यादा व्यू हैं अभी आज की तारीख में। अभी तो 50,000, लाख, 2 लाख पता नहीं कितने लोग सुनते रहेंगे भविष्य में। लेकिन उसको वो प्रेरणा है वहां, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रेरणा है, आज यदि मेरे साथ में ये अंतिम समय की स्थिति आ गई तो मुझे क्या विचार करना है? बोलो, क्या विचार करना है? सिर्फ और सिर्फ ये विचार करना है, मैं कौन हूं, बस। इसके अलावा दूसरा कोई विचार नहीं। अरे पंच परमेष्टि भी विचार नहीं, पंच परमेष्टि का भी विचार करते हुए शुभ भाव होगा, पुण्य भाव होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पुण्य बांध लेगा थोड़ा बहुत, कर्म बंधेंगे ही, कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो पंच परमेष्टि नहीं, पंचम पारिणामिक भाव को ही देखना होगा। पर को नहीं, अपने को ही देखना होगा, अपने स्वरूप को ही जानना होगा, अपने स्वरूप को ही पहचानना होगा। मैं कौन हूं इस बात को जानने में अपना उपयोग लगाना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक लगन, एक लक्ष्य। ये कब होगा? जब समय थोड़ा सा मिलेगा। और समय कब मिलेगा? कि समय बचेगा। और समय कब बचेगा? जब विकथाओं से समय निकलेगा। विकथाओं से समय निकालो। देखिए सच्चाई तो यह है भाई साहब, न आपके पास में समय है, न मेरे पास में समय है। समय तो किसी के भी पास में नहीं है। लेकिन सबके पास में जो 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में हम लगा कौन सी तरफ रहे हैं? ये बतलाइए, कौन सी तरफ अपना उपयोग लगा रहे हैं? सबके पास 24 घंटे हैं। क्या 24 घंटे हैं? इसके अलावा किसी के पास भी 24 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं है। अब उस 24 घंटे में आप क्या कर रहे हो? 24 घंटे में यदि 4 घंटे आपके टीवी देखने में निकल गए तो बर्बाद कर लिया आपने कितना % टाइम? बोलो। 24 घंटे में से 4-5 घंटा यदि आपने निकाल दिया तो क्या कर लिया भाई साहब? 4 से 5 घंटा यदि आपका निकल गया, 20% टाइम तो आपकी लाइफ का निकल गया, बर्बाद हो गया, विकथा के अंदर बर्बाद हो गया। ये कह रहे हैं किसी समय कभी भी नहीं करना चाहिए, न सीखना चाहिए, न सिखाना चाहिए, न सुनना चाहिए, न सुनाना चाहिए। देखो जरा टीका पढ़ते हैं अपन, आचार्य देव क्या बात कह रहे हैं। बातें बड़ी गंभीर है, विचारणीय है।
163 नंबर पेज, 145 नंबर का यह श्लोक चल रहा है, इसकी टीका पढ़ रहे हैं। अबोध माने मिथ्यात्व। लो, अबोध माने क्या है? मिथ्यात्व है। और यहां अबोध शब्द का अर्थ पीछे अन्वय अर्थ में लिखा था, अज्ञान से भरी हुई, मिथ्यात्व से बड़ा कोई अनर्थकारी नहीं है। गुजराती पुस्तकों में 114 नंबर पेज है। मिथ्यात्व से बड़ा कोई अनर्थकारी नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी कही थी आपसे बात, अनर्थ दंड है, इसका नाम अनर्थ दंड। क्या होता है अनर्थ? क्या होता है अनर्थ? अनर्थ माने ये है, आपने मटिया मेट कर दिया सारे जिन शासन को। अनर्थ का मतलब ये है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता बना करके आपने खत्म कर दिया जिन शासन को अपने अंतरंग से, इसका नाम है अनर्थ। और अनर्थ किया है, इसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। और मिथ्यात्व नामक अनर्थ का दंड जानते हैं आप क्या होता है? मिथ्यात्व नामक अनर्थ का दंड होता है अनंत काल। मिथ्यात्व नामक अनर्थ दंड की सजा है निगोद। मिथ्यात्व नामक अनर्थ दंड की सजा है चतुर्गति परिभ्रमण। मिथ्यात्व नामक अनर्थ दंड की कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। मत करो, बच जाओ इस अनर्थ से और प्रयत्न करो इस मिथ्यात्व रूपी अनर्थ से हम कैसे बच सकते हैं। क्या किया जाए बोलिए? कुछ ना कुछ तो प्रयत्न किए जाने चाहिए। मिथ्यात्व अबोध बहुलानाम रागादि वर्धनानाम दुष्ट कथानाम श्रवणार्जन शिक्षणादीनी न कदाचन कुर्वीत। न कदाचन कुर्वीत, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या? न कदाचन कुर्वीत, कभी मत करो, ऐसा कह रहे हैं। अर्थ पढ़ते हैं इसका, मिथ्यात्व सहित। सारा झगड़ा तो मिथ्यात्व का है, सारा अनर्थ तो मिथ्यात्व की वजह से हो रहा है। सारी प्रॉब्लम तो मान्यता की है। मान्यता में क्या चल रहा है, अभिप्राय में क्या चल रहा है, सोच में क्या बात बैठी हुई है, अंदर दिमाग में क्या बात बैठी हुई है। सारा विवाद और सारा झगड़ा तो सिर्फ इसी का चल रहा है। सोचिए जरा एक बार, गंभीरता से, बहुत गंभीरता से विचार करना। मिथ्यात्व सहित राग बढ़ाने वाली भोजन चर्चा चलते, अभी नीचे लिखिए, 4 कथाओं के नाम लिखें। राग बढ़ाने वाली, द्वेष बढ़ाने वाली। कल हमने बात कही थी ना आपको, कल जो हमने आपको बात कही थी, कौन सी बात? इसी दुष्कृति के संदर्भ में तो बात कही थी। अपने आप के बारे में सुनना चाहता है, अपनी प्रशंसा, अपनी निंदा। पता नहीं अपनी निंदा सुनने का ही क्या रस चल रहा है। सुरेंद्र जी, वैसा आपको मालूम है, अभी कोटा आया था तो आपके बारे में वो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे पंडित जी? अब बोलो, कैसा लगता है हमारे को? बोलो पटवारी जी साहब कोटा से, कौन व्यक्ति मेरे बारे में क्या बात कर रहा था? सुनने के लिए कान खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाता है, जैसे तो कोई अपनी निंदा सुनने में भी इसको मजा आ रहा हो। अब मजा नहीं आ रहा, हमें पता है आपको मजा नहीं आएगा, आपको पसंद भी नहीं आएगी वो बात, तो सुनने का उत्साह क्यों है? मत सुनो ना यार, नहीं सुननी ना हमारे को वो चर्चा। क्या होगा उससे? राग द्वेष बढ़। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई साहब क्या कह रहे थे? तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा जी क्या बात कर रहे थे तुम्हारे पिताजी के बारे में? तुम्हें पता है तुम्हारे ताऊ जी क्या बात कर रहे थे तुम्हारे पिताजी के बारे में? बनती नहीं है क्या? भाई भाई हड़प लिया उन्होंने, तो दबा लिया उन्होंने। अरे काय को सुन रहा है यार, जिससे घर के अंदर तनाव का वातावरण पैदा हुए, झगड़े की स्थिति पैदा हुए। ये कह रहे हैं राग बढ़ाने वाली, द्वेष बढ़ाने वाली, बैर भाव बढ़ाने वाली। क्या आपको पता है आपकी सास क्या कह रही थी तुम्हारे बारे में वहां पे? तुम्हें मालूम है तुम्हारी सास ने क्या कहा? तुम्हें मालूम है तुम्हारी बहू तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी? कर रही होगी, मुझे नहीं सुनना मेरी बहू के बारे में, मुझे नहीं सुनना मेरी सास के बारे में। राग द्वेष करतार कथा, ये कह रहे हैं बैर बढ़ाने वाली कथाएं हैं। पता है तुम्हारा दोस्त, अरे कहते हैं इसको क्या, पॉइजनिंग, ये कान में जहर घोल रहा है, ये कान में जहर पड़ रहे हैं। ये कर्णेंद्री के माध्यम से ग्रहण किया गया जहर, ये ज्यादा खतरनाक है। ये चित्त को बर्बाद कर देता है, ये उपयोग को खा जाता है, ये आपके दिमाग को खा जाएगा, ये आपके तत्व चिंतन की तरफ दिशा में बढ़ने नहीं देगा, बर्बाद कर देगा। उपयोग कीमती है भाई साहब। हमारे मुनिराज, हमारे भावलिंगी संत उपयोग को संभाल करके चलते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं इधर उधर, नहीं खड़े रहते हैं। खड़े खड़े भोजन क्यों करते हैं हमारे मुनिराज? गृहस्थों के घर में जाकर के क्या बैठे हैं? वो कोई बैठने का स्थान है क्या? नहीं करेंगे चर्चा, नहीं बैठेंगे। ईयर पॉइजन, बैर बढ़ाने वाला, मोह बढ़ाने वाली, मद आदि घमंड बढ़ाने वाली। प्रशंसा भी मत सुनो,
मदादी बढ़ाने वाली, इसको भी कुकथा कहते हैं। जिससे क्रोध बढ़े उसे तो हर व्यक्ति कुकथा कह रहा है, जिससे द्वेष बढ़े उसे तो हर व्यक्ति कुकथा कह रहा है, लेकिन जिससे मोह बढ़े, जिससे अभिमान बढ़े, जिससे लोभ बढ़े, क्या वो कुकथा नहीं है? क्या वो भी तो कुकथा है? अरे पंडित जी, आपको मालूम है आपके बारे में कितनी प्रशंसा कर रहे थे। हाँ, क्या प्रशंसा कर रहे थे, क्या कह रहे थे? अरे यार, एक अनजान व्यक्ति मिले और वो बोले यार मैं तो संजीव गोदा जी, क्या क्या बोले और क्या बोले? अरे तू क्यों सुन रहा है अपनी प्रशंसा जिससे तुझे अभिमान होने की संभावना हुए, घमंड बढ़ने की संभावना हुए? मत बढ़ाइए अभिमान, मत बढ़ाइए घमंड। मान मीठा जहर है, मान करण को कौन ठिकाना। अपनी निंदा से भी बचिए, निंदा के वचन सुनने से बचिए और प्रशंसा के वचन सुनने से भी बचने का प्रयत्न कीजिए, समता भाव यदि आपको चाहिए तो। लेकिन हमारी आदतें कुछ इस प्रकार की है, अपनी प्रशंसा भी सुनना चाहता है और अपनी निंदा की चर्चाएं भी सुनना चाहता है। प्रशंसा की बातें सुनकर के अभिमान बढ़ाता है और निंदा की बातें सुनकर के क्रोध आदि कषाय बढ़ाता है। दोनों ही परिस्थितियों के अंदर कषाय भाव को बढ़ाता रहता है। बोलो, मेरा 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 करके मरे जा रहा है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं भाई साहब? मद बढ़ाने वाली, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, मद बढ़ाने वाली कुकथाओं का श्रवण, खोटी कथाओं का, कहानियों का श्रवण सुनना तथा नवीन कथाएं बनाना, नई नई कथाएं बना रहे हैं, वांचना वगैरह कभी भी नहीं करना चाहिए। इसे ही दुष्श्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। ये दुष्श्रुति है, दुष्श्रुति है, ये खोटी श्रुति है। लोभ बढ़ाने वाली चर्चा दुष्श्रुति है। पैसा कैसे बढ़ाया जाए ये चर्चा दुष्श्रुति है। राग बढ़ता हो, मोह बढ़ता हो, वे चर्चाएं दुष्श्रुति हैं। देखो दुष्श्रुति की चर्चाएं नीचे भावार्थ में कह रहे हैं, नीचे भावार्थ पढ़ता हूं। जो कथा सुनने से, कथा माने कहानी, कथा माने चर्चाएं, कथा माने वार्तालाप, कथा माने आस पड़ोस के बारे में होने वाली बातें, कथा माने जो टेलीफोन पर आधे घंटे तक बैठे बैठे आप लगे रहते हैं, वो सब कथाएं कहलाता है। और कुछ नहीं है कथाएं, इन्हीं का नाम कथाएं हैं, इन्हीं कथा कहते हैं। जो कथा सुनने से, कथा माने, कथा शब्द का अर्थ चर्चा लगाइए। जो कथा सुनने से, जो चर्चा सुनने से, पढ़ने से और सीखने से, जिस कथा को सुनने से, पढ़ने से, सुनना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं और सीखना भी नहीं, और यदि ये वर्तमान युग में लिखते तो कहते देखना भी नहीं। क्या ये भी तो लिखते देखना भी नहीं? क्योंकि देखो पुराने जमाने की बात है, 200-400 साल पहले सिर्फ कहानियां चलती थी, सिर्फ लिखित में चलती थी, सिर्फ वाचनिक रूप से चलती थी। पिक्चराइजेशन नहीं था उस जमाने में। आज तो पिक्चराइजेशन चल रहा है, सबके दृश्य सामने चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमते, उसका निषेध कर रहे हैं। पढ़ने से क्या और सीखने से विषयादिक की वृद्धि होगी। हमें पता है इसको पढ़ने से विषयादिक की वृद्धि होगी, हमें पता है इसको चढ़ने से ऐसा ये होगा। क्या 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 चल रहा है मुझे तो मालूम ही नहीं था। सामने से खबर मिल रही है IPL चल रहा है, मालूम ही नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से मैच होते रहते हैं, क्रिकेट के मैच होते रहते हैं, राजनीति की चर्चाएं चलती रहती है दुनिया भर की। ये इनकी वृद्धि होगी, मोह बढ़ेगा और अपने तथा पर के परिणामों में संक्लेश होगा। बतलाओ, अरे कभी कभी ऐसी समझदारी के काम करते हैं, किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो डायरेक्ट उसे खबर नहीं देते हैं, परिणामों में संक्लेश होगा, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या माने बताते ही नहीं है, चर्चा ही नहीं। अच्छा, जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, उस व्यक्ति को कहने की क्या जरूरत है? बोलो, व्यर्थ की बातें, बिना मतलब परिणामों को संक्लेश करने के लिए ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत है? मुझे याद आते हैं जोधपुर वाले बाबूजी 15-20 साल तक, 25 साल तक बिस्तरों के अंदर पड़े रहे। बोलो, कानों से सुनाई नहीं देता था, आंखों से दिखाई नहीं देता था, है? उनके बताते नहीं थे उनको। उनके दामाद मर गए, कौन किस किस की डेथ हो गई, उनकी बेटी मर गई, बताया नहीं उनको। क्या करेंगे बता करके? बोलो, क्या करेंगे बता करके? राग द्वेषी तो बढ़ेंगे। वज्रसेन जी साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप।
अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुर्सत ही नहीं मिले। जगत में ऐसी कहावतें, मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह है ना, कई बार इस तरह की बातें करते हैं। सुनो, टीवी देखने वाले कभी टीवी में नहीं आया करते। न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की खबरें कभी न्यूज़पेपर में नहीं छपा करती। उनके पास में फुर्सत कहां है। लगे मत रहो इन सब चीजों में। अरे हम तो ये भी कहते हैं, भगवान की भक्ति के अंदर ही तल्लीन रहने वाला व्यक्ति कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने वाला व्यक्ति भगवान से भी दृष्टि हटाएगा और अंदर में भगवान को देखेगा, तब जाकर के भगवान बनेगा। भगवान बनने का रास्ता भगवान की तरफ देखना नहीं है। भगवान ने जिसको देखा वो रास्ता है भगवान बनने का। भगवान ने किसको देखा, भगवान किसकी तरफ देख रहे हैं। आप जानते हैं हमारे भगवान की दृष्टि नासाग्र दृष्टि होती है। हमारे भगवान अपने आप को देखते हैं, हमारे भगवान अंतर में देखते हैं, दुनिया को देखते नहीं है, दुनिया अपने आप दिखने लगती है। देखिए, जिनसे परिणामों में संकलेश होगा, टीवी से परिणामों में संकलेश होगा, न्यूज़पेपर से परिणामों में संकलेश होगा, दुनिया की चर्चाएं जानने सुनने से परिणामों में संकलेश होगा। ऐसी 4 प्रकार की कथाएं होती है जिनसे बचने की प्रेरणा यहां अनर्थ दंड त्याग के अंतर्गत दे रहे हैं। भाई साहब, व्रती के होता है जीवन ऐसा। मुझे मालूम है घर गृहस्थी के अंदर रह रहे हैं, मुझे मालूम है मैं टीवी की कितनी भी बुराई कर लूं छूटने वाली नहीं है। छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे युगल जी बाबूजी तो बहुत कहा करते थे, आग लगा दो उसे, चंबल में ले जाकर के पटक दो उसे, चंबल में ले जाकर के पटक दो, देशलाई लगा दो उसे। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे। उपयोग खा रही है, समय खा रही है आपका, आपके जीवन की उन्नति को बर्बाद कर रही है। लेकिन क्या करें, सामने बैठता है और ऐसा सम्मोहन विद्या है कि उसके अंदर अट्रैक्ट हो जाता है जीव, आकर्षित हो जाता है। ये कह रहे हैं 4 प्रकार की कथाएं हैं ऐसी। नंबर 1 राज कथा, नंबर 2 चोर कथा, राज कथा, राजनीतिक की चर्चाएं। बोलो, राजनीतिक की चर्चाएं कर रहा है दुनिया भर की। कौन सी पार्टी आ रही है सत्ता में, कहां किसका क्या चल रहा है, कौन मिनिस्टर बन रहा है, किसका क्या होगा, राजनीतिक की चर्चाएं सुनने में। न्यूज लगाना भैया, आज देखना है यार वहां का क्या हुआ, बिहार का क्या हुआ, वहां का क्या हुआ, गुजरात में क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, वहां की राजनीति की क्या स्थिति है, मुंबई में क्या चल रहा है भैया, कौन सी पार्टी कौन सी सरकार, लगाना देखना, लेकिन न्यूज लगाना क्या है, सुनने क्या सुनेगा यार। राज कथा है वो, चोर कथा, चोरी चोरी की चर्चाएं, चोर कथा। बोलो, देखिए भोजन कथा, चोर कथा समझ गए आप, कहां चोरी हो गई, कहां क्या हो गया, दुनिया भर की बातें। भोजन कथा, 4 कथाएं होती है टीवी में, राज कथा भी होती है, चोर कथा भी होती है, भोजन कथा भी होती है और स्त्री कथा भी होती है। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाएं, विषय बढ़ाने वाली कथाएं, आसक्त करने वाली कथाएं, वे सारी चर्चाएं जिन चर्चाओं को करने से अपना उपयोग बर्बाद होता हो। बोलो क्या करें, नकली है, नकली नकल है, क्या कहते हैं उसे, नाटक कहते हैं, नाटक। अटकना नहीं है वहां, और वहीं 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 अटकता रहता है भाई साहब, उपयोगी अटका रहता है चित्त में। कल क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, उसी उसमें लगा रहता है। विकथा में समय गंवायो, याद नहीं आई ना वो लाइन क्या थी आगे पीछे, है? विकथा में समय गंवायो, समय गंवाया जा रहा है। शरीर शरीर, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, खाना पीना लगा है दिन रात इसी इस चीज के अंदर। अरे क्या खाना है, खाने से ऊपर उठ करके देखो, क्या भोजन से ऊपर उठ करके देखो, अपने आप को देखो जरा अंतर में। भोजन की जरूरत नहीं पड़े, क्या खाते हैं हमारे भगवान, क्या खाते हैं हमारे मुनिराज, एक आसन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, निरंतर आय मिल जाए तो जाकर के भोजन करते हैं। बोलो, नहीं करते हैं। अनंत भगवान कुछ नहीं खाते हैं, सिद्ध भगवान साधी अनंत काल के लिए। अरे क्या खाना है, कौन से खाने खाने की चर्चाओं के अंदर लगा हुआ है। एक योगी आसन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे। एक योगी आसन बनावे, कौन सा भोजन है वो, अंदर में आनंद का रसास्वादन करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हैं। इसलिए भैया थोड़ी बहुत चर्चाएं की है, इन कथाओं को कहना भी नहीं, इन चर्चाओं को सुनना भी नहीं, इन चर्चाओं को सुनाना भी नहीं। जहां बैठो वहां धर्म चर्चाएं करो, परमाणु युग की चर्चाएं करो, महापुरुषों की चर्चाएं पढ़ो,
जिन्होंने अपने जीवन का उद्धार किया हो, उनकी चर्चाएं पढ़ो। उससे क्या होगा उनकी चर्चाएं पढ़ने से? बोले उनकी चर्चाएं पढ़ने और उनकी चर्चाएं सुनने से उस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जैसा सुनता है वैसा परिणाम चलने लग जाते हैं, जैसा देखता है वैसे विचार चलने लग जाते हैं, जैसा सुनता है वैसे भाव बनने लग जाते हैं। इसलिए सुनो, देखो और बोलो सब कुछ अच्छा। क्या गांधी जी के 3 बंदरों जैसा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और चौथा बंदर, जनवाणी कहती है बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, चिंतन और उपयोग को बर्बाद मत करो, मन शांत रहेगा जनवाणी के अवलंबन से। तो अनर्थ मिथ्यात्व से होता है। परद्रव्य का कर्ता धर्ता हम एक दूसरे को नहीं माने, और अपना सुख और अपनी शांति कहीं बाहर नहीं है। अपना सुख और अपनी शांति अपने में ही है, इस बात को स्वीकार करें। अरे यदि मेरा सुख और मेरी शांति मेरे भीतर है तो क्या जरूरत है बाहर में देखने की? क्या जरूरत है बाहर में देखने की? क्यों देखूं मैं बाहर में, ये तो बतलाओ। क्यों देखूं मैं बाहर में? नहीं देखता बाहर में, मुझे देखने की जरूरत नहीं है बाहर में। बाहर में देखेंगे तो अनर्थ करेंगे, और अंदर में देखेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे, अर्थ करेंगे। इसलिए समस्त जगत से दृष्टि हटाकर, सर्व पापों से छूटते हुए, हमारे जीवन को निर्मल बनाते हुए, विकृतियों से और विराधनाओं से, जो तीर्थंकरों की विराधना की, जो जिनवाणी की विराधना की, जो प्रमाद में काल गंवाया, उन सब से बचते हुए हम प्रमाद से बचें और आराधना में अपने समय को लगावें। इसी मंगल भावना से मैं इस चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूँ। जीवन सुधारना, उपयोग को एकाग्र करने की, निर्मल करने की चेष्टा करना। संभल जाओगे तो सिद्ध बन जाओगे, और नहीं संभलोगे तो ऐसे नीचे गिरेंगे कि जहाँ संभलने की गुंजाइश नहीं होगी, निगोद से निकल नहीं पाएंगे। ये मिथ्यात्व अनर्थ का फल है। इसलिए सदा काल समझते रहें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। तीनों समय के कार्यक्रम यथावत अपने चल रहे हैं। सुबह 9:20 पर सूक्ष्म चर्चाएं चल रही है, बड़ी सुंदर चर्चाएं, और 3:30 बजे जो चर्चाएं चल रही है वो भी बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चाएं चल रही है। आप सबका लाभ लेते रहें। रात्रि 8 बजे इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सुताणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो संसारणम, नमो अरिहंताणम, नमो सुताणम, नमो आयुर्याणम, नमो अरिहंताणम।